हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंग्लिश क्लास। प्यारे बच्चों, आपका इंग्लिश की क्लास के अंदर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश के अंदर चैप्टर नंबर 3 डेविड एंड गोलियत के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, इसके अंदर कि डेविड और गोलियत के बारे में क्या बताया गया है। चलो बच्चों, हम पाठ को शुरू करते हैं। डेविड लिव्ड का मतलब रहता था, ए लॉन्ग टाइम एगो इन ए कंट्री का मतलब देश, कॉल्ड इजराइल। डेविड बहुत समय पहले इजराइल देश के अंदर रहता था। ही हैड 3 एल्डर ब्रोदर। एल्डर का मतलब होता है बच्चों बड़े। उसके 3 बड़े भाई थे। ब्रोदर का मतलब भाई थे। एंड और दे वर आल्सो सोल्जर्स इन द किंग्स ऑफ आर्मी। सोल्जर्स का मतलब होता है बच्चों सैनिक। वे राजा की सेना में सैनिक थे। डेविड आल्सो वांट टू बी ए सोल्जर। डेविड वांटेड का मतलब चाहता था, आल्सो भी। डेविड भी एक सोल्जर बनना चाहता था, बट किंतु उसके पिता हिज फादर उसके पिता वांटेड चाहते थे हिज टू स्टे का मतलब रहना, एट होम। लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वह घर पर ही रहे। एंड लुक आफ्टर द शिप और भेड़ों की देखभाल करे। एवरी डे प्रत्येक दिन डेविड यूज टू टुक द शिप टू द हिल्स का मतलब पहाड़ी। फॉर ग्रेजिंग का मतलब होता है बच्चों चराने के लिए। डेविड प्रत्येक दिन हर रोज शिप को पहाड़ियों पर चराने के लिए ले जाता था। वाइल द शिप ग्रेजिंग, जब वह शिप को चराने के लिए ले जाता था तो उस समय ही कोलेक्ट का मतलब होता है बच्चों इकट्ठा करना। ही कोलेक्ट फ्लैट राउंड स्टोन, वह सीधे गोल पत्थरों को इकट्ठा करता था। एंड और पुट डालता था देम उनको इन द बैग, और उन पत्थरों को वह बैग के अंदर डाल लेता था। किन पत्थरों को? जिन पत्थरों को गोलियत ने इकट्ठा किया था। सम टाइम कई बार, व्हेन ही हंग्री वुल्फ, सम टाइम कई बार, व्हेन जब ए हंग्री का मतलब भूखे, वुल्फ का मतलब होता है भेड़िए, कम टू किल द शिप, जब कई बार भूखे भेड़िए शिप भेड़ों को मारने के लिए या उनको खाने के लिए आते थे। डेविड टुक ए स्टोन, तब डेविड पत्थरों को उठाता था। फ्रॉम हिज बैग, अपने बैग से। एंड पुट इन हिज स्लिंग, और अपनी स्लिंग का मतलब होता है बच्चे गोफिन। ये देखो बच्चों, ये क्या है उसकी गोफिन स्लिंग, इसके अंदर। एंड पुट इट इनटू हिज स्लिंग, और उन पत्थरों को अपनी स्लिंग के अंदर डाल लेता था। ही वाइल्ड हिज स्लिंग, वह वायरलिंग का मतलब होता है बच्चों घुमाना। द स्लिंग अबो हिज हेड, वह वायरलिंग को अपने सिर के ऊपर से घुमाता था। एंड स्टोन फ्लू, और उसमें से पत्थर को चलाता था। फ्रॉम इट, और इसमें से पत्थर को चलाता था। एंड हिट द वाइल्ड बीस्ट एंड किल देम। हिट का मतलब होता है बच्चों टकराना। द वाइल्ड जंगली, बीस्ट का मतलब होता है बच्चों जानवर। एंड और वह पत्थर जंगली जानवरों से टकराता था। एंड किल इट, और वह उसे मार देता था। वन डे डेविड्स फादर कॉल्ड हिम, एक दिन डेविड के फादर ने उससे कहा, या एक दिन डेविड के फादर ने उसे बुलाया। एंड टोल्ड, बताया, हिम कि दैट देयर इनीमीज का मतलब होता है बच्चों दुश्मन, फ्रॉम फिलिस्तीन वर मार्चिंग इनटू इजराइल, कि एक दिन डेविड के पिताजी ने उसे बुलाया और कहा दैट देयर इनिमी, कि उनके शत्रु, फ्रॉम फिलिस्तीन, कि उनके शत्रु फिलिस्तीन से, वर मार्चिंग आए हुए हैं, आवागमन कर चुके हैं, इनटू इजराइल में, कि उनके दुश्मन इजराइल के अंदर आवागमन आ गए हैं। लिव द शिप, लिव का मतलब बचाना, द शिप भेड़ों को बचाओ। एंड गो, जाओ। एंड फाइंड यूअर ब्रोदर, अपने भाइयों को ढूंढो। इन द किंग्स आर्मी में, किंग्स की सेना में अपने भाइयों को ढूंढो। गिव देम दीज बैग, उन्हें यह बैग देना। ऑफ
फ्लोर्स, गिव देम दीज बैग्स ऑफ बैग्स ऑफ फ्लोर का मतलब होता है बच्चों आटे की बोरियां। गिव देम दीज बैग ऑफ फ्लोर, और उन्हें यह आटे की बोरियां दे देना। एंड दीज लेटर बिफोर दे गो टू फाइट, और यह पत्थर भी उन्हें दे देना युद्ध में जाने से पहले। बिफोर का मतलब होता है बच्चों से पहले, और उन्हें यह पत्थर युद्ध में जाने से पहले दे देना। प्यारे बच्चों, यह था चैप्टर नंबर 3 डेविड एंड गोलियत। प्यारे बच्चों, आज हमने इस चैप्टर के अंदर डेविड और गोलियत के बारे में पढ़ा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।